बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज बेटा हमारा चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक है वेस्पर थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसमें इसकी बेटे हमें जरूरत क्यों पेश आई, क्यों इस थ्योरी को हमने जो वो साइंटिस्ट ने इसको क्यों इंट्रोड्यूस करवाया। एक्चुअली जो लिविंग स्ट्रक्चर था उसमें बहुत सारी लिमिटेशंस थी, यानी कि मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग का तो पता चल रहा था, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि मॉलिक्यूल्स की शेप क्या है। और जब भी हम केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं तो मॉलिक्यूल की शेप के बारे में जरूर पता होना चाहिए। मॉलिक्यूल की शेप हमें प्रिडिक्ट करती है कि केमिकल रिएक्शन कैसे होगा और केमिकल रिएक्शन की एक्सटेंट कैसे होगी। इन अदर वर्ड्स, किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टडी करने के लिए मॉलिक्यूल की शेप को स्टडी करना बहुत जरूरी था। और लिविंग स्ट्रक्चर और जितने भी हमने आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा है, वो किसी तरह से भी हमें मॉलिक्यूल की शेप के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देते थे। तो इस तरह से फिर वेस्पर थ्योरी सबसे पहले आई। इस थ्योरी को सिडविक ने और पॉवेल ने इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया और इस थ्योरी के बारे में हम मजीद इसके पोस्टुलेट्स पढ़ते हैं। इसके बेटे 4 पोस्टुलेट्स हैं और चारों के चारों पोस्टुलेट्स एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आते हैं जी। इसमें बेटे पहला ये था कि इस थ्योरी को शुरू करने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं, हम इसमें बार बार एक बात करेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर की। इलेक्ट्रॉन पेयर की बेटा हम इसमें बात करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन पेयर, जब भी कोई भी एटम होता है उसके जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सपोज दैट ये मैंने एक मॉलिक्यूल जो एक एटम बनाया, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सपोज दैट, दूसरे शेल में सपोज दैट 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो बेटे इसमें ये जो सबसे आउटर मोस्ट शेल जो होगा उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, हम उनकी बात करेंगे। हम जो इलेक्ट्रॉन पेयर कह रहे हैं हम उन्हीं को इलेक्ट्रॉन पेयर कहेंगे। और जब ये बॉन्ड बना लेंगे किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ, सपोज दैट ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन जाता है इसका, तो अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का भी है, एक ये ऑक्सीजन का मैंने बनाया ऑक्सीजन का भी है। तो अब ये चूंकि बॉन्ड बन गया तो इसको बोलेंगे हम बॉन्ड पेयर। ये बॉन्ड पेयर है। और इस तरह से जिन्होंने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया और वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, उनको बेटे हम कहेंगे लोन पेयर्स। उनको बेटे हम नाम देते हैं लोन पेयर्स का। इसी तरह ये भी लोन पेयर होगा। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को मिलाकर हम कलेक्टिवली कह देते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये वाली बात हम बार बार इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ये वर्ड बार बार आएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर और लोन पेयर। अब जब भी कोई मॉलिक्यूल बनता है तो हम कहते हैं एक सेंट्रल एटम होता है और उसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड्स बने हुए होते हैं। सपोज दैट जैसे हम लिखते हैं जी कि मैं जैसे CH4 की बात कर लेता हूं, ठीक है। इसमें बेटे ये वाला सेंट्रल एटम है। तो सेंट्रल एटम के हम लोन पेयर और बॉन्ड्स पेयर को डिस्कस करेंगे। तो इस थ्योरी का जो पहला पोस्टुलेट है वो क्या है? इस थ्योरी का पहला पोस्टुलेट है कि बोथ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर्स पार्टिसिपेट इन डिटरमिनिंग द ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल। कि सेंट्रल एटम के लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को बताने के लिए, ज्योमेट्री को डिटरमिन करने के लिए। ये पहला पोस्टुलेट इसका होगा, ठीक है। उसके बाद लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी बुक में बेटा ये लिखे हुए हैं और आप वहां से इनको देख लीजिएगा। मैं आपको जैसे उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि बोथ इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर के अंदर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों ही
ज्योमेट्री डिटरमिन करने में पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की। उसके बाद बॉन्ड पेयर और लोन पेयर्स अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखने की कोशिश करते हैं ताकि रिपल्शन जो है वो मिनिमम हो, कि वो अपने आप को इस तरह से डिजाइन करेंगे, इतने फासले पे रखेंगे कि उनके दरमियान रिपल्शन जो है वो मिनिमम हो और डिस्टेंस उनके दरमियान जो है वो मैक्सिमम हो। तीसरे नंबर पे बेटा जो पॉइंट आता है, हम तीसरे नंबर पे जो डिस्कस करेंगे वो है कि लोन पेयर और लोन पेयर के दरमियान जो रिपल्शन होती है वो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन से ज्यादा होती है। मसलन ये देखें, मैं अगेन ऑक्सीजन को ही बनाते हैं, ये ऑक्सीजन का पहला शेल है, ये ऑक्सीजन का दूसरा शेल है। इसमें सपोज दैट ये मैंने हाइड्रोजन के साथ इसके दो बॉन्ड बना दिए। अब ये बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर, इन बॉन्ड पेयर्स के दरमियान रिपल्शन कम होगी, इस बॉन्ड पेयर और इस लोन पेयर के दरमियान रिपल्शन जो है वो ज्यादा होगी, और इस लोन पेयर और लोन पेयर के दरमियान रिपल्शन उससे भी ज्यादा होगी। यानी कि सबसे ज्यादा अगर कोई स्पेस ऑक्यूपाई करेगा तो ये लोन पेयर और ये लोन पेयर, ये सबसे ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। लोन पेयर बॉन्ड पेयर उससे थोड़ी कम, और बॉन्ड पेयर सबसे कम स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे क्योंकि उनके दरमियान रिपल्शन सबसे कम हो। फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट है कि अगर बेटे मल्टीपल बॉन्ड्स आए, जैसा कि मैं कहता हूं कि कार्बन और कार्बन के दरमियान जो इथीन मॉलिक्यूल बनता है, इसको इथीन मॉलिक्यूल में ये जो बेटे डबल बॉन्ड आया है, जब हम ज्योमेट्री डिटर्मिनेशन की बात करेंगे तो ये डबल बॉन्ड सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर के तौर पर हम तस्वीर करेंगे। यानी कि हैं तो ये दो बॉन्ड पेयर ना, लेकिन जब हम ज्योमेट्री डिटरमाइन करेंगे तो इनका इंपैक्ट वही होगा जो एक सिंगल बॉन्ड का होता है। इसलिए ये दोनों अगर डबल बॉन्ड हैं, इनको हम एक इलेक्ट्रॉन पेयर के तौर पर ही तस्वीर करेंगे। इवन अगर तीन आ जाते हैं तो फिर भी हम इनको एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर तस्वीर करेंगे। नो डाउट उसका थोड़ा सा डिस्टेंस कम हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ भी शॉर्ट हो जाएगी, लेकिन ज्योमेट्री डिटरमाइन करने में बॉन्ड लेंथ का उसको इस हिसाब से हम उसको जो वो ज्योमेट्री डिटरमाइन करने में यानी कि पार्टिसिपेट नहीं करेगी। तो तीन बॉन्ड भी अगर हो जाएंगे तो वो भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर की तरह ही बिहेव करेंगे। ठीक है बेटा, ये चार पॉस्टुलेट्स हैं जो कि इसी तरह से पेपर में आ जाते हैं कि पॉस्टुलेट्स, राइट द पॉस्टुलेट्स ऑफ एसपी। उसके बाद अब हम चलते हैं इसकी एप्लीकेशन की तरफ। एप्लीकेशन बेटे क्या है? फर्स्ट एप्लीकेशन में देखें, हम कहते हैं कि हमारे पास सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम को बेटे हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे और उसके साथ जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर्स होंगे उनको हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ए बी टू टाइप मॉलिक्यूल आता है। ऐसे मॉलिक्यूल जो ए बी टू टाइप है। अब ए बी टू टाइप मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें एक सेंट्रल एटम होगा और वो सेंट्रल एटम ने दो बॉन्ड बनाए हुए होंगे, जैसा कि OCl के साथ, तो बेरिलियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये वाला जो मॉलिक्यूल होगा ये इस तरह से लीनियर होगा। अब हम वेस्पर्थिनी से पूछते हैं कि ये मॉलिक्यूल ऐसे क्यों होगा, ये मॉलिक्यूल ऐसे क्यों नहीं है, ऐसे क्यों नहीं है? तो वो कहेगा कि भी देखिए अभी आपको हमने बताया है कि दो बॉन्ड पेयर्स होंगे तो वो अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखेंगे ताकि रिपल्शन मिनिमम हो। तो इस तरह से ये अपने आप को मैक्सिमम दूर रख सकते हैं दो चीजें, तो वो एक का मुंह इधर हो एक का मुंह फेस इधर हो, तो जारी बात दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, तो उनके दरमियान एंगल कितना होगा? 180 का एंगल होगा। ठीक है बेटे, तो इसलिए इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो लीनियर शेप होगी। इसी तरह से Ab2 टाइप के बाद अगर हम मैग्नीशियम की बात करें, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, ये भी Ab2 टाइप मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, कि इसके अंदर भी मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिलकर बॉन्ड पेयर बना देता है। ठीक है, तो ये Ab2 टाइप मॉलिक्यूल है। इनके दरमियान एंगल 1
80 का होगा और इनकी जो शेप होगी वो लीनियर। उसके बाद AB2 टाइप के बाद बेटे हमारे पास आते हैं AB3 टाइप मॉलिक्यूल। AB3 टाइप मॉलिक्यूल, AB3 टाइप मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें लेट्स सी बोरॉन है, बोरॉन के वैलेंस शेल में बेटे 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग करते हैं, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। अब देखें अगेन मैंने इसको ऐसे क्यों नहीं बना दिया कि इधर फ्लोरीन लगा दें, इधर फ्लोरीन लगा दें, इधर फ्लोरीन लगा दें, तो ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि वेस्पर कहता है, वेस्पर थ्योरी के मुताबिक, वेस्पर थ्योरी कहती है कि जो बॉन्ड पेयर्स हैं उनके दरमियान डिस्टेंस मैक्सिमम होना चाहिए और रिपल्शन ताकि मिनिमम हो। तो तीन चीजों के दरमियान मैक्सिमम जो डिस्टेंस होगा वो 120 के होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसकी जो ये ट्रायंगुलर शेप इसकी बनेगी। अच्छा, इसमें तो थे तीनों बॉन्ड पेयर, यानी कि इसमें बॉन्ड पेयर जो हैं वो तो 3 हैं और लोन पेयर जो है इसके अंदर वो कोई भी नहीं। ठीक है, इसी तरह से एक एग्जांपल हम ऐसी लेते हैं जिसमें हम कहते हैं AB3 टाइप में वो भी आएगा, जिसमें हम ये कहते हैं कि बॉन्ड पेयर जो हैं वो 2 हो जाएंगे और लोन पेयर जो है वो 1 हो जाएगा। अब ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल हो सकता है जी? ऐसा मॉलिक्यूल हमारे पास हो सकता है जैसा कि सल्फर है। सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है, ये भी ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेता है। अब देखिए इसमें एक लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर। अब इसमें ये वाला जो एंगल होगा, यहां पर तो हमने कहा था ना कि AB3 टाइप में एंगल जो होगा 120 होगा, लेकिन यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। डिफरेंस क्या है कि अब 2 बॉन्ड पेयर्स हैं, बेटे इसको 2 बॉन्ड पेयर लेंगे, एक ये है एक ये है। जैसे कि हमने लास्ट पास्टुलेट में पढ़ा कि अगर डबल बॉन्ड भी आ जाएगा तो उसको भी हम सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर के तौर पर तस्वीर करेंगे। तो ये एक बॉन्ड पेयर है, एक बॉन्ड पेयर ये है और ये एक लोन पेयर। यहां पर 2 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर आ गया, तो इसलिए इसकी ज्योमेट्री थोड़ी सी चेंज हो गई। कैसे? इसका एंगल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कैसे कि ये लोन पेयर और इन बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्शन ज्यादा होती है बॉन्ड पेयर से, तो ये लोन पेयर इनको थोड़ा सा जो रिपेल करेगा, जिसकी वजह से ये वाला जो एंगल होगा वो लेस देन 120। यहां पर 120 था तो यहां पर जो लेस देन 120 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। आपके ज़हन में क्वेश्चन आएगा कि ऐसा नहीं हो सकता कि 2 लोन पेयर हो, एक बॉन्ड पेयर? नहीं बेटे, ऐसा कोई एग्जांपल नहीं हो सकता। मिनिमम ज्योमेट्री के लिए 2 बॉन्ड पेयर का होना जरूरी है। तो इसी तरह से आगे चलते हैं बेटे हम। सल्फर ट्राइऑक्साइड बेटे ऐसे एग्जांपल होगी, उसमें तीनों बॉन्ड पेयर होंगे। जैसे ये ऑक्सीजन से ऑक्सीजन से ऑक्सीजन से, तो ये 120 का एंगल। ठीक है, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसके बाद बेटे हम चलते हैं AB4 टाइप मॉलिक्यूल्स की तरफ। AB4 टाइप मॉलिक्यूल्स में इसमें बेटे हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास चारों के चारों बॉन्ड पेयर हों, 4 बॉन्ड पेयर हैं और 0 लोन पेयर। तो इसमें हम कैसे इसको स्टडी करेंगे? देख बेटे, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के चारों हाइड्रोजन से मिल जाते हैं, CH4 का मॉलिक्यूल, चारों के चारों बॉन्ड पेयर्स हैं। और बेटे यहां पर इनके दरमियान जो एंगल बनेगा 109.5 डिग्री का होगा, टेट्राहेड्रल की ज्योमेट्री होगी। तो ये वाला जो हमने ऐसे लिखा हुआ है बेसिकली बोर्ड के उस तरफ आप समझ लें, ये वाला है। तो इनके दरमियान एंगल कितना होगा? 109.5 डिग्री का बेटे इनमें एंगल होगा। तो ये भी 4 टाइप है, जिसमें 4 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर इसमें कोई नहीं। अगली एग्जांपल ये हम देख लेते हैं कि देखिए बेटे 3 बॉन्ड पेयर आ जाए और 1 लोन पेयर आ जाए, ये भी 4 टाइप ही होगा।
क्योंकि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसमें से 3 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर। वो कौन सा होगा? वो होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स और 3 वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड पेयर होंगे, उसके 1 लोन पेयर। अब यहाँ पर ये लोन पेयर इन बॉन्ड पेयर पे ज्यादा फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी उसकी, जिसकी वजह से थोड़े से और कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और इनका एंगल 109 से कम होकर 107 डिग्री पे एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो इनका एंगल और कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो इसमें क्या था? 3 बॉन्ड पेयर थे और बटे 1 लोन पेयर था। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो अब एक और इसी में आ जाती है कंडीशन कि हमारे पास अगर 2 बॉन्ड पेयर हो और 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर और 2 ही लोन पेयर। तो ऐसे एग्जांपल बेटे वाटर मॉलिक्यूल है, मैं बैलेंस शेल जस्ट बनाऊंगा कि उसमें 2 तो हमारे पास आ गए लोन पेयर और 2 आ गए हमारे पास बॉन्ड पेयर्स। एक बॉन्ड पेयर ये, एक बॉन्ड पेयर ये 2 लोन पेयर। अब ये दोनों लोन पेयर इन दोनों बॉन्ड्स पे बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएंगे ताकि मैक्सिमम डिस्टेंस हो और रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए यहाँ पर एंगल 104.5 डिग्री और हो जाएगा, यानी कि 107 से कम, क्योंकि उसमें 1 लोन पेयर है, यहाँ पर 2 लोन पेयर। तो बड़े इस तरह से इस थ्योरी ने हमें रिपल्शन के बारे में बताया कि कैसे लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर्स के अंदर रिपल्शन कैसे होती है और वो कैसे ज्योमेट्री जो है वो उनकी डिजाइन होती है। तो ये बेटे वेस्पर थ्योरी है। इसमें से आपको कोई सी 2 एग्जांपल्स देकर वो भी आपको पूछ सकता है, या फिर वो शॉर्ट क्वेश्चन में कोई एक आधी एग्जांपल को कहता है कि उसको एक्सप्लेन करते तो आप उसमें बॉन्ड पेयर का बताएंगे, लोन पेयर का बताएंगे, उसको ज्योमेट्री का बताएंगे। और उसका मेन पोस्टुलेट जो है इसका कि इलेक्ट्रॉन पेयर और जो होते हैं वो अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखते हैं मिनिमम रिपल्शन करने के लिए। दिस इज द एंड ऑफ आवर टुडेस लेक्चर।